डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 27 जून 2022 को अंगारक योग बन रहा है। जब भी मंगल राहु या केतु के साथ आते हैं तो अंगारक योग बनाते हैं, और 27 जून को ऐसा ही हो रहा है क्योंकि मंगल मेष में प्रवेश करेंगे और मेष में प्रवेश करते ही उनकी राहु से युति होगी और अंगारक योग बनेगा। अंगारक योग एक उग्र स्वभाव का योग है। इसका प्रभाव न केवल जातकों की कुंडली पर पूरे देश और दुनिया पर होता है। पिछले साल केवल शायद मेरा एक मात्र चैनल होगा ज्योतिष का जिसमें मैंने ये बताया था कि इस देश में, हमारे भारत देश में कोरोना का विस्फोट हो सकता है, और वैसा हुआ भी था। उसके पीछे भी बहुत हद तक अंगारक योग का भी एक योगदान था, क्योंकि उस समय जो अंगारक योग बन रहा था 2021 अप्रैल में, वो भारत की लग्न कुंडली में लग्न भाव में ही बन रहा था। और इस बार जब अंगारक योग बनेगा तो भारत के 12वें स्थान में बनेगा, और इसके साथ ही आप सबकी कुंडलियों में जिस भी स्थान पर यह बनेगा उसके हिसाब से सकारात्मक या नेगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देगा। तो इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। साथ में जब राशिफल शुरू होगा मेष से मीन का, हर लग्न राशि के साथ मैं उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। अंगारक योग कैसा रहेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव रहेगा दुनिया पर। सबसे पहले दुनिया की बात करते हैं। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो सर्वप्रथम काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष लग्न की कुंडली से देखना चाहिए। कहीं कहीं पे ये भी उल्लेख आता है कि मकर, जो दुनिया है उसकी कुंडली मकर लग्न से देखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से काल पुरुष की कुंडली को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली जब हम देखते हैं और दुनिया की बात करते हैं तो ये जो युति होगी और ये जो योग बनेगा अंगारक योग, ये लग्न में ही बन रहा है, मेष राशि में। साफ बता रहा है कि पूरी दुनिया में रेस्टलेसनेस रहेगी, विश्वास की कमी पूरी दुनिया में ही रहेगी। आप देखेंगे ये जो आने वाले 1.5 महीने हैं, 27 जून से 10 अगस्त, हर व्यक्ति में ऑलमोस्ट, या फिर कहिए मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में एंगर बहुत रहेगा, गुस्सा बहुत रहेगा, और इसका अफेक्ट हर चीज़ पर पड़ेगा। लोगों की मानसिकता पर, लोगों के काम करने के तरीके पर, रिलेशंस पर। और यही जब हम लार्ज स्केल पर कर देते हैं तो जैसा हमें पता है अभी भी जो युद्ध के हालात हैं जो चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन में, वैसी ही कोई स्थिति या उसके सामान्य कोई स्थिति फिर से बन सकती है, क्योंकि हर तरफ ये जो रेस्टलेसनेस है, एंगर है, ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। मंगल यहाँ पर अंगारक योग बनाकर चौथे घर पर दृष्टि डालेंगे काल पुरुष की कुंडली में। लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, उन सब का भाव है ये। वोल्केनो इरप्शन यानी कि जो ज्वालामुखी है, इन सब चीज़ों में भी आपको कुछ ना कुछ बहुत बड़ा, कुछ मेजर देखने को मिल सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी 7वें स्थान पर, ये वॉर्स दिखाता है। तो हो सकता है जंग जैसे हालात, वॉर जैसे हालात दोबारा कहीं ना कहीं पर आपको इन आने वाले 1.5 महीने में देखने को मिल जाए। अष्टम पर भी मंगल की दृष्टि रहेगी जो अंगारक योग बनाकर बैठे हुए हैं। कोई बहुत ही पावरफुल व्यक्ति पूरी दुनिया में जिसका नाम है, जो बहुत ही पावरफुल है, उसका या तो कोई स्कैंडल बाहर आ सकता है या फिर उसकी अचानक से मौत हो सकती है, उसकी अचानक से हत्या तक हो सकती है। ये जो अष्टम भाव है ये बहुत इस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो ये भी देखने को हमें मिल सकता है आने वाले 1.5 महीने में। कोई बहुत ही पावरफुल व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया जानती है, उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। एक बहुत ही असामान्य सी चीज़ हो रही है कि अब जब ये अंगारक योग बनेगा 27 तारीख को, तो 5 ग्रह होंगे जो अपनी ही राशि में होंगे। मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र, ये हुए 4, और 2 तारीख को बुध भी आ जाएंगे अपनी राशि में, यानी कि 2 तारीख के बाद से 5 ग्रह अपनी राशि में होंगे। ये सामान्य नहीं है। जब भी
कुंडली में कुछ असामान्य चीज़ें होती हैं तो उसका एक असामान्य ही रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि जुलाई का जो महीना है इसमें कुछ ना कुछ बहुत ही असामान्य घटना पूरी दुनिया में घट सकती है और कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद हमने इससे पहले देखा ना हो, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो थोड़ा हैंडल करने के लिए ईजी ना हो हम सभी के लिए। राहु इन्फेक्शन के भी कारक हैं, तो हो सकता है कोरोना जैसा ही कुछ वैसा ही कुछ मिलता जुलता कोई और इन्फेक्शन आ जाए। उतना डेडली शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसकी प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ना कुछ कोरोना जैसा ही या कोई ना कोई और इन्फेक्शन हो सकता है दोबारा दस्तक दे दे। एक और चीज़ की बहुत संभावना है कि एक्सीडेंट्स, वाहन दुर्घटनाएं, वो भले ही प्लेन्स की हो, ट्रेन्स की हो या किसी और तरह की, उसमें भी बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी। और हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना या तो विमान की या ट्रेन की आने वाले 1.5 महीने में हमें पूरी दुनिया भर में देखने को मिले। तो ये कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं इस अंगारक योग के पूरी दुनिया में। रेस्टलेसनेस पूरी दुनिया में आने वाले 1.5 महीने में रहेगी। थोड़े से विचलित करने वाले, थोड़े से अनसर्टेन, थोड़े से सेंसिटिव रहने वाले हैं ये दिन, यानी कि जो 45 ऑलमोस्ट दिनों का समय है। सबको धैर्य इसमें बनाकर रखना होगा। बात करते हैं भारत की। भारत के लिए जब ये अंगारक योग बनेगा तो बनेगा भारत के 12वें स्थान में, क्योंकि जब भी भारत की बात करते हैं वृषभ लग्न की कुंडली देखी जाती है, तो 12वें स्थान में बनेगा यह अंगारक योग। 12वां स्थान हॉस्पिटल्स का भाव है, और भी बहुत कारकत्व होते हैं, लेकिन अभी जब बात करेंगे महत्वपूर्ण तो हॉस्पिटल्स का भाव है। तो हॉस्पिटल्स थोड़े से ज़्यादा भरेंगे, मतलब कि लोगों की सेहत थोड़ी ज़्यादा खराब होगी। इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं, कोरोना के केसेस में भी बढ़ोतरी होगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्पाइक आए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाढ़ सी आ जाएगी, लेकिन स्पाइक अवश्य आएगा। और हो सकता है कोई नया छोटा मोटा सा वेरिएंट भी, बहुत डेडली तो नहीं कहूँगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव कोरोना के वेरिएंट में भी हो जाए। राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्फेक्शंस के लिए, तो चांसेस हैं उस चीज़ के। क्राइम रेट बढ़ेगा। 12वां स्थान क्राइम्स के लिए भी देखा जाता है, क्राइम रेट के लिए भी देखा जाता है। तो क्राइम रेट बढ़ेगा। आने वाले जो 1.5 महीने का समय है हमारी अथॉरिटीज़ के लिए, जो भी गवर्निंग अथॉरिटीज़ होती है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ होती हैं स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके लिए थोड़ी परेशानी वाला रहने वाला है, क्योंकि क्राइम केसेस बढ़ेंगे। चौथी दृष्टि मंगल की 3रे स्थान पर है। बॉर्डर क्लैशेस, आने वाले 1.5 महीने में बॉर्डर क्लैशेस होने वाले हैं। छुटमुट जो चलती रहती है हमारे 2 नेबर्स से, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी। हो सकता है कि कुछ प्रोवोकिंग हरकतें हमारे नेबर्स द्वारा की जाएं, और उसके कारण भी कुछ ऐसे क्लैशेस देखने को मिलेंगे। हमारा जो मीडिया है वो बहुत बिजी रहने वाला है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा असामान्य रहने वाला है ये 1 महीना, जुलाई का और अगस्त का शुरू का भाग। तो कई ऐसी चीज़ें होंगी इस 1.5 महीने में जो मीडिया को हमारे देश के बहुत बिजी रखने वाला है। तो मीडिया के लिए आने वाला जो 1.5 महीना है काफ़ी बिजी रहेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी भारत की कुंडली में 6ठे स्थान पर। ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनाने की कोशिश होगी हमारे देश में। आजकल छोटी छोटी बातों पर सिविल वॉर जैसे केसेस हो ही रहे हैं। सरकार कोई नियम लाती है, वो समझने की तो बाद में बात आती है, लेकिन पहले ही उस पर इतना एक बवाल समझ जाता है। सही या गलत होता है वो तो बात की बात होती है, लेकिन पहले से ही उस पर मिसकम्युनिकेशन हो जाती है और एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है, और इन चीज़ों में बढ़ोतरी होने वाली है। सिविल वॉर जैसी सिचुएशन कई जगह पर बनेगी, हिंसा होगी, दंगे भड़काने की कोशिश होगी। तो सबको धैर्य बरतना है, ये आप सभी को देख के चलना है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 7वें स्थान पर। ये फिर से दिखा रहा है कि थोड़ी बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इसके साथ ही हो सकता है कि भारत की छवि को कोई धूमिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि राहु 12वें में है तो कोई कितना भी प्रयास कर ले वो भारत की छवि को कहीं धूमिल नहीं कर सकता। इसके साथ ही प्राकृतिक घटना घटने के काफ़ी योग बन रहे हैं, स्पेशली 15 तारीख के बाद, क्योंकि चौथा घर प्राकृतिक जो ये घटनाएं होती हैं, अर्थक्वेक्स हो गए या बाकी तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनके लिए देखा जाता है।
इवन पूरा महीना भी कह सकते हैं, क्योंकि शुरू में शुक्र भी पापकर्तरी योग में रहेगा और 15 तारीख के बाद सूर्य तीसरे भाव में चले जाएंगे, वहाँ पर मंगल की दृष्टि रहेगी जो ये अंगारक योग बनाकर बैठे हुए हैं। तो इस महीने में कोई ना कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा हमारे देश में हो सकती है। कहाँ हो सकती है? या तो भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में होगी, राजस्थान का एरिया, गुजरात का थोड़ा बहुत एरिया। नॉर्थ ईस्ट में होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि मैंने कूर्म चक्र लगाया था और नक्षत्रों के बेसिस पे होता है। भरणी में है इस समय राहु और मंगल है अश्विनी में। तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, यहाँ पर जो भी हिमालयन रेंज है, यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इसके साथ ही भारत के साउथ वेस्ट, महाराष्ट्र आदि, यहाँ पर भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाले कुछ समय में हो सकती है। जो वाहन दुर्घटनाएं हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी। तो थोड़ा सा वॉलेटाइल, थोड़ा सा विचलित करने वाला समय रहेगा जब यह अंगारक योग भारत की कुंडली में 12वें स्थान पर बनेगा। देखते हैं मेष के लिए इस अंगारक योग का क्या प्रभाव रहेगा। जहाँ तक मेष की बात है, आपके लग्न में ही प्रथम स्थान में ही अंगारक योग बन रहा है, तो गुस्सा बहुत रहने वाला है। आने वाले 1.5 महीने में आपका गुस्सा अनकंट्रोलेबल रहेगा। वैसे भी थोड़ा गुस्सा रहता ही है मेष लग्न, मेष राशि के जातकों में, लेकिन अब वो एम्पलीफाई हो जाएगा। राहु जो है वो गुस्से को या किसी भी चीज़ को थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ऐसा ही आपके साथ दिख रहा है। आपका गुस्सा 7वें आसमान पर तो जाएगा ही, उसके साथ ही आप कई बार ऐसी सिचुएशंस पर रिएक्ट करेंगे जहां पर आप गुस्से से रिएक्ट नहीं करते। अपनों के साथ, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, सोशल लाइफ में, हर जगह पे गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही बहुत कंफ्यूज्ड भी रहेंगे। एनर्जी बहुत होती है मेष लग्न, मेष राशि के जातकों में, और जब ये अंगारक योग बनता है लग्न में, तो वो एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जाता, क्योंकि और ऊर्जा आ जाती है। इस समय आपके लग्न के स्वामी लग्न में ही होंगे, राहु के साथ होंगे, तो ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी। यदि आप अपनी ऊर्जा को यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो ये जो आने वाला 1.5 महीना है आपके लिए मानसिक तौर पर बहुत परेशानी देने वाला रहेगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ा दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मानसिक तौर पर आपको वेदनाएं ना सहनी पड़े। घर में तनाव रहेगा, घर में प्रॉब्लम्स रहेगी, घर में झगड़े होने की उम्मीद है, बल्कि लग ही रहा है कि बहुत हद तक घर में थोड़ी कलह का माहौल रहेगा। मैरिड लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है, बहुत हद तक टेंशन आ सकती है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी इस समय में प्रबल तौर से दिखाई दे सकता है। यदि ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हो सकता है यही एक कारण हो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ी सुख की कमी आप अनुभव कर रहे हैं। और आपकी सेहत भी थोड़ी अनस्टेबल रहेगी। कई बार आपकी सेहत पे एक नकारात्मक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा मिला जुला सा ही दिख रहा है। एक चीज़ है कि साहस तो आपका रहेगा, लेकिन कभी कभी वो साहस भी थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल सा देखने को आपको लगेगा। तो थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है मेष के लिए, थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या है? आपको 27 तारीख या 28 तारीख को किसी भी शिव मंदिर में जाकर, जहाँ पर पार्वती माता की प्रतिमा स्थापित है, वहाँ पर आपको पार्वती माता की मूर्ति पर चंदन लगाना है, लाल चंदन, और वहाँ बैठकर दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, बहुत हद तक जो नकारात्मक प्रभाव दिख रहे हैं उनमें कमी आएगी। चलते हैं वृषभ की तरफ। वृषभ के लिए 12वें स्थान में बनेगा अंगारक योग, तो सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, क्योंकि इस समय आपका लग्न पापकर्तरी योग में रहेगा और लग्न के स्वामी भी पापकर्तरी योग में है। अपनी राशि में तो बल तो है, लेकिन फिर भी अंगारक योग का 12वें स्थान में बनना मतलब कि अचानक से आपकी सेहत पर कोई नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है। तो सबसे पहले चीज़ जो आपने देखनी है वो है आपकी सेहत। सेहत नहीं बिगड़नी चाहिए, सेहत का ध्यान रखना है। यात्राएं थोड़ी सी सीमित रखिएगा, ज़्यादा यात्राएं मत कीजिएगा, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके कई लोगों से वाद विवाद होंगे, छोटी मोटी बातों पर उलझने होंगी, छोटी मोटी बातों पर मन मुटाव होगा। इसके साथ ही आपके अंदर भी एग्रेशन काफ़ी रहेगा और फ्रस्ट्रेशन भी काफ़ी रहेगा। मैं यही कहूँगा कि जितना इस 1.5 महीने को सिंपलिसिटी के साथ बिताएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। यदि ऑलरेडी थोड़ी दूरियां आ गई थी आप दोनों के बीच में,
तो ये जो अंगारक योग रहेगा कि थोड़ा सा उसमें और इजाफा करेगा, थोड़ा उसको और बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको आप दोनों ही सुलझाने की कोशिश यदि करेंगे, आपकी तरफ से थोड़ा इनिशिएटिव होता है तो चीज़ें सुलझ भी जाएंगी। तो मिला जुला सा ही प्रभाव दिख रहा है आपके लिए इस अंगारक योग का। एक बात ज़रूर कहूँगा कि यदि आप देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे तो आपके लिए ये जो मौका है ये सबसे अच्छा है। ये जो 1.5 महीने का समय है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो बाहर जाने का काम अटक रहा था वो पूरा हो जाए। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको कोई पाँव में इन्फेक्शन तंग कर सकता है, इसके साथ ही आपको स्टमक इन्फेक्शन भी तंग कर सकता है। उपाय आपके लिए यह है, किसी भी शिव मंदिर में जाकर आपको पार्वती माँ को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर वहाँ पर काली चालीसा का एक बार पाठ करना है। 27 से 28 तारीख को ये कर लीजिए। अब चलते हैं जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए जब ये अंगारक योग बनेगा आपके 11वें स्थान में, लाभ स्थान में। मैं कई बार बता चुका हूँ ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी ग्रह अच्छा प्रभाव देता है, और जब मंगल और राहु की युति हो रही हो 11वें स्थान में तो कहना ही क्या। आपके लिए ये जो 45 दिन का समय है, जो 1.5 महीने का समय है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे, आपको कई जगहों से लाभ मिलेगा, आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी। ये योग 11वें स्थान में बनने का मतलब ही ये है कि आपके जो वो डिज़ायर्स थे जो बहुत समय से पूरे नहीं हो रहे थे, वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, वो इन 1.5 महीने के समय में पूरे हो सकते हैं और आपको कुछ बहुत अच्छे प्रभाव दे के जाएंगे। पैसा बढ़ेगा, पैसे में वृद्धि होगी, लव लाइफ के लिए भी अच्छा ही है, और इवन आपके अंदर बहुत अथॉरिटी रहेगी, बहुत कम्पिटिटिव रहेंगे, और उस कम्पिटिटिवनेस का भी आप बहुत जगह फ़ायदा उठाएंगे। तो मिथुन के लिए, जमिनाय के लिए ये अंगारक योग बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है। ये जो अच्छे प्रभाव हैं, इनका कितना फ़ायदा उठाना है ये आपके ऊपर है। इस 1.5 महीने के समय में आप जितनी मेहनत करेंगे उसके आपको कई गुना फल मिल सकते हैं। तो मेहनत करना आपके ऊपर है। ग्रहों ने तो अपनी चाल चल दी, ग्रहों ने तो अपनी स्थिति बदल दी, अब आप में कितना बदलाव आना है उसी पर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट कितने अच्छे मिलेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको गले के रोग, कंधे के रोग या इस एरिया के आसपास कोई इन्फेक्शन या कोई स्किन इन्फेक्शन भी तंग कर सकता है, और इसके साथ ही इंटेस्टाइन के रोग भी कुछ तो आपको तंग कर सकते हैं। उपाय, आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर पार्वती माता को एक मीठे पान का भोग लगाना है, और उसके साथ ही वहाँ बैठकर गौरी चालीसा और काली चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए जो सबसे अच्छा प्रभाव होगा वह ये होगा कि करियर में अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है 1.5 महीने में। आप कितना उसका फ़ायदा उठा सकते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन करियर के लिए स्पेशली, क्योंकि अंगारक योग आपके 10वें स्थान में ही बन रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। गुस्से से बचिएगा। कई जगह पर अचानक से आप एक्सप्लोड कर सकते हैं, कई जगह पर अचानक से आपको गुस्सा आ सकता है और उसका एक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। जो ये अच्छा फल मिलने वाला है कार्य क्षेत्र में, शायद वो ना मिले। MNC में काम करते हैं, बाहर से संबंधित काम करते हैं, देश से बाहर जाना चाहते थे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते थे तो आपके लिए भी इस 1.5 महीने में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। तो करियर के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल आपके व्यक्तित्व में गुस्सा ज़्यादा रहेगा। गुस्से के कारण प्रोफेशनल पर्सनल दोनों ही रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगी। घर में भी गुस्सा आपको आ सकता है, घर के सदस्यों के साथ भी गुस्सा आ सकता है, और इवन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लव लाइफ पर भी पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा एग्रेशन रहेगा। क्योंकि यह अंगारक योग जब बनेगा तो आपके लग्न, चौथे, 5वें सभी स्थानों पर दृष्टि डालेगा या फिर प्रभाव डालेगा। तो थोड़ा सा आपको बच के रहना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, वरना ये जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए दिख रही है उसका शायद आप पूरा यूटिलाइजेशन ना कर पाएँ, उसका पूरा पोटेंशियल आप अचीव ना कर पाएँ। गुस्से पर कंट्रोल कर लीजिएगा। 1.5 महीना करियर में तो कुछ उछाल आ सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको लोअर बैक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चोट भी लग सकती है। इसके साथ ही आपको चेस्ट इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन भी तंग कर सकता है। उपाय है, आपको किसी भी शिव मंदिर जाना है
वहाँ पर आपको नंदी जी की पूजा करनी है और नंदी जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए ये जो अंगारक योग बनेगा आपके नवम स्थान पे बनेगा और आपको बहुत अच्छे प्रभाव देगा। भाग्य में वृद्धि होगी और आप देखेंगे कि अचानक से एक ऊर्जा का प्रवाह होगा आपके अंदर। आप काफ़ी ऊर्जात्मक फील करेंगे और सकारात्मक फील करेंगे। धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले 1.5 महीने में आप किसी धार्मिक स्थल पर, किसी धार्मिक क्षेत्र पर जा सकते हैं। आपके खर्चे जो बढ़ रहे थे वो कम होंगे, पैसों में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही एक अलग सा साहस, जैसे मैंने कहा ऊर्जा रहेगी, उसके साथ साहस भी रहेगा। आपके लिए यानी कि सिंह के लिए ये जो 1.5 महीने है अंगारक योग बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है। इस 1.5 महीने का आपको फ़ायदा इस तरह से उठाना है कि जो भी काम रुक रहे थे उनमें प्रयास करने हैं। आपके यदि 10 काम रुक रहे थे तो आप यकीन मानिए इस 1.5 महीने के समय में उन 10 रुके हुए कामों से कम 7 या 8 आपके काम पूरे हो जाएंगे यदि आपने प्रयास किया तो। आप कई जगहों की यात्रा कर सकते हैं और इनमें से कई यात्रा प्रोफेशनली भी होंगी और जैसा मैंने कहा धार्मिक यात्रा वो भी होगी। तो यात्रा तो आपको इस 1.5 महीने में काफ़ी करनी होगी। और प्रॉपर्टी संबंधित भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी आपको तो उसमें भी आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए अंगारक योग बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है। इसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है ये आपके ऊपर है। जैसे मैंने कहा भाग्य का साथ मिलेगा, तो जब भाग्य का साथ मिल रहा है फिर भी अगर हाथ पे ही हाथ धर के बैठे रहेंगे तो भाग्य कुछ ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। प्रयास कीजिएगा, अति उत्तम फल आपको मिलने वाले हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको कोई ब्लड इन्फेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन ये तंग कर सकते हैं। खाने के संबंध में भी कोई प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है। कोई ऐसी चीज़ खा लेंगे आप जो थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव इन्फेक्शन के द्वारा आप पर डाल सकता है। उपाय क्या करना है, आपको शिव मंदिर जाना है, पार्वती माता पर लाल चंदन अर्पित करना है, उनको लगाना है और वहाँ बैठकर काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा क्योंकि अंगारक योग बन रहा है आपके अष्टम स्थान में। गुस्सा तो ज़्यादा रहेगा ही लेकिन तनावपूर्ण रहेगा ये 1.5 महीना। छोटी छोटी चीज़ों पर तनाव होगा। कोई वसीयत का काम अटक रहा था, प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अटक रही थी, उसका काम कुछ अटक रहा था, उसके संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। पैसा अचानक से कहीं से प्राप्त हो सकता है, ये सब अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। तंत्र क्रिया से बच के रहिएगा। हो सकता है आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया का प्रयोग करे क्योंकि राहु है यहाँ पर। और यदि ऑलरेडी आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हुई है तो उसका भी थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा सेंसिटिव ये 1.5 महीने का समय रहने वाला है। इसके साथ ही आपकी सेहत थोड़ी अनस्टेबल रहेगी। अचानक से बार बार ये लगेगा कि बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, या कई बार ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी उसकी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही। ऐसा ही कुछ आपको भी लगने वाला है इन 1.5 महीने में। ये थोड़ा ग्रहों का प्रभाव रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि अपनी सेहत पर आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि अष्टम स्थान में हो रहा है। वाणी में कभी कभी बहुत कटुता आ जाएगी। इसके साथ ही आपका कई लोगों से मनमुटाव बहुत बढ़ जाएगा। जिनसे ऑलरेडी छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही थी वो तो थोड़ा इंक्रीज होंगी ही, और कई नए लोगों से भी आपके मनमुटाव हो सकते हैं। लालच बहुत हो जाएगा। अचानक से एक लालच की भावना आपके अंदर आ जाएगी कि ये भी प्राप्त कर लूँ, वो भी प्राप्त कर लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, और ये चीज़ आपको बहुत हद तक कष्ट भी पहुंचा सकती है। तो आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। हो सकता है पैसे का लाभ हो जाए लेकिन बाकी चीज़ें थोड़ा सा नकारात्मक दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, आपको लिवर संबंधित प्रॉब्लम्स, महिलाओं में यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम या गायनी प्रॉब्लम्स ये काफ़ी तंग कर सकती हैं, और पुरुषों में भी प्रोस्टेट संबंधित प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं। तो थोड़ा सा नकारात्मक ये आपके लिए 1.5 महीने का समय दिख रहा है। उपाय क्या करना है, आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर पार्वती माता को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर काली चालीसा का 2 बार पाठ करते हैं। लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए एक अच्छी चीज़ होने वाली है उन लोगों के लिए जिनकी शादी टल रही थी। अचानक से शादी के योग बनेंगे।
ऐसे कई लोग हैं जिनका पिछले 5-6 महीने से शादी की बात चल रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि संयोग नहीं बैठता था। ये 1.5 महीने बहुत अच्छे हैं। अचानक से शादी की बात तो अलग बात, शायद आपकी शादी भी इस 1.5 महीने में ही हो जाए। तो लिब्रा यानी कि तुला के लिए ये 1.5 महीना शादी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए अच्छा समय, नकारात्मक तो नहीं कहूँगा, पैशन तो रहेगा, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर का, आपके लाइफ पार्टनर का कहीं ध्यान भ्रमित हो जाए। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत प्रबल दिख रहा है, क्योंकि राहु है यहाँ पर, अंगारक योग बन रहा है, तो ऊर्जा उनके अंदर बहुत रहेगी और हर तरह की। तो अब अगर उस ऊर्जा को उन्होंने संभाल लिया तो ठीक है, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ में इस चीज़ को लेकर, थर्ड पर्सन को लेकर आ सकती है। आप काफ़ी चीज़ें भूलेंगे और उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पानी की यात्रा अवॉइड कीजिएगा। यदि आपका कुछ प्लान है कि पानी से यात्रा करनी है, तो उसको थोड़ा सा आपने इस 1.5 महीने के समय में अवॉइड करना है, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही आपको कोशिश करनी है कि अपने करियर में जितना क्रिएटिव रहें, जितना फ्रंट फुट पे खेलें, उतना आपको करना है, क्योंकि उसके बहुत अच्छे प्रभाव आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिल सकते हैं। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन पैसा ज़रूर आएगा। बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा 1.5 महीना रहने वाला है। इसके साथ ही थोड़ा अपने रिश्तेदारों के साथ जो संबंध है उस पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर थोड़ी कटुता अचानक से आ सकती है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, इसके साथ ही आपको आँखों के इन्फेक्शन भी कुछ तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय है, आपको शिव मंदिर में जाकर पार्वती माता की मूर्ति पर तिलक लगाना है लाल चंदन का, और वहाँ बैठकर काली चालीसा का 2 बार पाठ करना। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए ये होगी इस अंगारक योग की कि आपको कोई रोग तंग कर रहा था, कोई रोग आपको बहुत तंग कर रहा था, ना तो उसका कोई सॉल्यूशन मिल रहा था, ना तो कोई दवाई असर कर रही थी, बल्कि हो सकता है आपको कोई ऐसा रोग हो जो डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा, पता ही नहीं चल रहा कि इसका कारण क्या है या कौन सा रोग है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन कई टेस्ट कराने के बाद भी उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता। तो इन सब संबंधों में आपको कुछ अच्छा अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही कई रुकावटें भी आपके जीवन की इस समय में दूर होंगी। रोग तो दूर होगा ही, और भी कई रुकावटें दूर होंगी। जिस चीज़ में संघर्ष कर रहे थे उसमें आपको अच्छे प्रयास, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और आपके पूरे व्यक्तित्व में एक पॉजिटिवनेस, एक ऊर्जा अलग सी आपको देखने को मिलेगी। कानूनी संबंधित कुछ भी चल रहा था आपका, उसमें अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मानसिक तौर पर भी जो पिछले कुछ समय से आपको पीड़ा हो रही थी, उसमें थोड़ा बहुत सुधार आपको अवश्य देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मानसिक जो प्रॉब्लम चल रही थी, तनाव चल रहे थे, वो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत हद तक उसमें सुधार होगा। जो अपने आप को बंधा बंधा सा महसूस कर रहे थे, उस चीज़ में भी सुधार होगा। भाग्य कई जगह साथ अवश्य देगा। बाहर की यात्रा, देश से बाहर की यात्रा हो सकती है, या देश में रहकर भी कहीं पे अचानक से यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। लेकिन एक बात है, क्योंकि मंगल का ही लग्न है और अंगारक योग बन रहा है, मंगल के साथ ही गुस्सा बहुत रहेगा और एक्सप्लोसिव गुस्सा होगा, मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल, अचानक से कहीं पर गुस्सा आ जाएगा और वो आपके लिए बहुत नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि संबंधों में दरार पड़ सकती है। अगर सेहत की बात करूं तो आपको वैसे तो अच्छा ही दिख रहा है सेहत के लिए, लेकिन फिर भी आपको इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। उपाय है, शिव मंदिर में जाकर पार्वती माता की मूर्ति पर चंदन का विलेपन करें, मिष्ठान का भोग लगाएं, दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करें। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। ठीक ठाक से रहेगा आपके लिए अंगारक योग। लव लाइफ पर इसका एक दोहरा सा प्रभाव रहेगा। पैशन बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन अनिश्चितता भी आएगी, विश्वास घटेगा। प्यार बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ ही एक दूसरे पर जो विश्वास है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। शक करना शुरू कर देंगे एक दूसरे पर, एक दूसरे की बातों पर यकीन कम होगा। जिनकी
जिनका रिलेशनशिप था लेकिन रिलेशनशिप से शादी की तरफ जाना चाह रहे थे, वहाँ पर कुछ अड़चनें आ सकती हैं। ये 1.5 महीना स्टेबल नहीं रहेगा आपकी लव लाइफ में, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। महीने के अंत में यानी कि जुलाई के अंत में आपके लग्न के स्वामी भी वक्री हो रहे हैं यानी कि बृहस्पति, तो हो सकता है वहाँ तक जाते जाते, क्योंकि प्रभाव थोड़ा पहले ही आता है, और कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए, तो लव लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं है। वैसे भी आप बहुत भ्रमित से और बहुत कंफ्यूज से रहेंगे, क्या करें क्या ना करें, इस दुविधा में ही रहेंगे। जो शेयर मार्केट आदि का काम करते हैं उनको पैसा तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि राहु है यहाँ पर, अंगारक योग बना रहे हैं, थोड़ा बच के रहें। वो कभी कभी खेल खेलते हैं, आपको शुरू में पैसा देंगे। कभी कभी जुआ खेलते हैं तो उसमें एक शब्द यूज होता है बिगिनर्स लक, तो उसमें यदि आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो हो सकता है शुरू में आपको बहुत पैसा मिले, लेकिन उसके बाद यदि आपने ज़्यादा पैसा लगाया तो हो सकता है घाटा भी हो जाए। पैसा आएगा आपको शेयर मार्केट आदि से, लेकिन बहुत सोच समझकर आपको पैसा लगाना है। जो लोग वैवाहिक हैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ध्यान भटकेगा और दोनों का ही। तो यदि ऑलरेडी वैवाहिक लोगों की दशा अच्छी नहीं चल रही, सप्तम से अष्टम यानी कि दूसरे भाव की दशा है, शुक्र की दशा है, तो थोड़ी बहुत उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। वह स्टूडेंट्स जो देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए कुछ अच्छा इस 1.5 महीने में हो सकता है। अनस्टेबिलिटी बहुत रहेगी, ये चीज़ तो आप मान के चलिए कि ये 1.5 महीने आपके जीवन में अनिश्चितता भरे रहने वाले हैं। उसको कितना ठीक कर सकते हैं ये आपके धैर्य के ऊपर है। इच्छाएं बढ़ेंगी और उनमें से कई इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। हो सकता है रिसेंटली आपकी कई इच्छाएं पूरी ना भी हो रही हो। इसका एक प्रमुख कारण है केतु आपके 11वें भाव में है। जो सोचेंगे वो शायद प्राप्त नहीं होगा, तो ये भी थोड़ा आपकी जो नकारात्मकता है उसमें थोड़ी सी वृद्धि कर रहा है। लेकिन स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगर आप बहुत समय से चाह रहे थे कि अपनी करंट लोकेशन से कहीं पर दूर जाएं, वो आपके घर का परिवर्तन हो, आपकी जॉब का परिवर्तन हो, दोनों ही दिखा रहा है कि स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। तो मिला जुला सा प्रभाव रहेगा आपको। अगर मैं सेहत की बात करूं तो इंटेस्टाइन से जुड़ा, पेट से जुड़ा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी तंग करेगी। कोई इन्फेक्शन भी पेट के आसपास के एरिया में हो सकता है। उपाय क्या करना है, किसी भी महादेव के मंदिर में जाकर पार्वती माता को मिष्ठान का भोग लगाना है, काली चालीसा, दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं कैप्रिकॉन, मकर की तरफ। आपके लिए अंगारक योग बनेगा आपके चौथे घर में। मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। एक तो घर में तोड़फोड़ हो सकती है, घर में सीलन आ सकती है, प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य अटक सकता है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है। प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, चीज़ें और गंभीर होंगी, स्पेशली यदि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का था और ऑलरेडी आपका कोई कानूनी केस चल रहा था प्रॉपर्टी का, तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उसमें लो हो जाएगा। आपसे कई लोग झूठ बोलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि, प्रॉब्लम नहीं कहूँगा इसको, आप लोगों का झूठ पकड़ लेंगे, लेकिन उसमें से कई वैसे भी लोग होंगे जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनको आप अब तक अपना मानते हैं, लेकिन इस समय में वो आपसे कुछ झूठ बोलेंगे और वो झूठ आप बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और वो चीज़ आपको इमोशनली थोड़ा हर्ट करेगी, क्योंकि जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं यदि वो हमारे आंखों के सामने हमसे झूठ बोलना शुरू कर देता है तो बुरा अवश्य लगता है। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। हाँ, यदि आप अपने घर में कुछ रेनोवेट कराना चाहते हैं, कुछ अपने घर में, या तो सपोज आपका प्लॉट है, आप एक और फ्लोर बनाना चाहते हैं, या अपने घर को और अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ इंटीरियर्स कराना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, थोड़ा सा बच के रहिएगा। ओवरऑल मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। कभी कभी बहुत खुश रहेंगे और उसके विपरीत 2-3 दिन रेगुलर जाएंगे जिसमें आप थोड़ा नकारात्मक फील करेंगे। मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव होगा, क्योंकि एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी आएगी और इसके साथ ही घर में कलह कलेश भी होगा। आपके जो लाइफ पार्टनर है वो थोड़े कम एडजस्टिंग रहेंगे, उनको अपने हिसाब से चीज़ें चलानी होंगी और इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। प्रोफेशनली ठीक ठाक समय है। गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा जब कार्यक्षेत्र में हो। पैसा अवश्य आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं से पैसे का आपको लाभ होगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन, कफ रोग,
चेस्ट का जो पूरा एरिया है, चेस्ट से लेकर थ्रोट यानी कि गले से लेकर पूरा जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको इन्फेक्शन हो सकता है। उपाय क्या करना है, शिव मंदिर में जाकर आपको पार्वती माता को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर वहाँ बैठकर आपको गौरी चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए जो अंगारक योग बनेगा वो बनेगा तीसरे स्थान में। अच्छा ही रहेगा, वैसे साहस में वृद्धि होगी। अंगारक योग में मंगल भी होते हैं, तो मंगल का तो प्रिय स्थान है ये। जिसकी कुंडली में मंगल तीसरे भाव में है, भी व्यक्ति साहसी होता है और अपने लिए या कहिए अपनों के लिए कुछ ऐसा करता है जिसके कारण उसके नाम से उसका परिवार जाना जाता है। तो ऐसा ही आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंगारक योग बन गया, राहु का साथ मिल गया, तो साहस में वृद्धि होगी, कुछ ना कुछ अपना नाम कर पाएंगे। उत्साह बहुत रहेगा। भाई बहनों के साथ यदि कुछ वाद विवाद चल रहा था उसको सुलझाने के लिए अच्छा समय है। ईजी नहीं रहेगा लेकिन सुलझ सकती हैं चीज़ें। काफ़ी भ्रमित रहेंगे, लेकिन आप गलत फहमी बहुत हो जाएगी आपको। कोई आपसे कुछ कहेगा, 5 मिनट बाद उसका अलग मतलब निकाल लेंगे। अच्छा उसने ये बोला, उसका कहीं मतलब ये तो नहीं। तो एक गलत फहमी का बहुत शिकार होने वाले हैं आप। और इसके साथ ही यात्राएं आपकी बहुत बढ़ेंगी। अचानक से आपको कई जगहों की यात्रा करनी पड़ेंगी जिनके लिए आप शायद रेडी नहीं थे, और वो भी आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स देगी। प्रॉब्लम इस तरह की कि जब आप अनशेड्यूल्ड कहीं पे निकल पड़ते हैं तो बाकी जो काम आपको करने थे वो रुक जाते हैं, और ये डिले जो होगा वो आपको बहुत प्रॉब्लम्स देगा। कोई प्रॉपर्टी का आपका चल रहा था प्रॉब्लम, स्पेशली अपनों के साथ, जहाँ पे बंटवारे की बात आ जाती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो उसमें दिक्कतें थोड़ी सी और बढ़ेंगी। और मैं यही कहूँगा कि यदि कोर्ट केस चल रहा है आपका तो उसको कोर्ट में ही रहने दें, उसके कारण कुछ झगड़ा ना करें। ऐसा हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए, आप कुछ ऐसी चीज़ें कर दें जो आपको नहीं करनी चाहिए, और वहाँ से प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आपके लिए बढ़ सकती हैं। वैसे कॉम्पिटिटिव बहुत रहेंगे, बहुत एक अथॉरिटी रखेंगे अपने हर कार्य में, और वो भी आपको कई जगह पे मदद करेगी। थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी लेकिन आप उसको अपनी मैनेजमेंट से दूर कर लेंगे। भाग्य का साथ तो कई जगह पर अवश्य मिलेगा। करियर में जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा ये समय दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले से संबंधित रोग तंग करेंगे, इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कतें बढ़ेंगी। उपाय, आपको शिव मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार का पंचामृत से अभिषेक करना है, यही आपके लिए उपाय रहेगा। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए अंगारक योग बनेगा आपके दूसरे स्थान में, वाणी के स्थान में, धन के स्थान में। धन के लिए तो अच्छा है, ये जो योग होता है अंगारक योग धन के लिए अच्छा होता है, स्पेशली जब धन स्थान में ही बनता है तो धन में वृद्धि तो अवश्य होगी। क्योंकि देखिए राहु ऑलरेडी थे, पैसे के लिए अच्छे होते हैं धन स्थान में, मंगल भी आ गए, उनके साथ जुड़ गए। मंगल क्या है, मंगल धन स्थान के ही स्वामी हैं, तो पैसा तो आएगा। लेकिन ये वाणी का स्थान है, आपकी वाणी में एक अलग सी कटुता तो नहीं कहूँगा, लेकिन ईगो, अहंकार झलकेगा, और वो अहंकार आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो अहंकार पर काबू आपको पाना होगा जहाँ तक आपकी वाणी की बात है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बनते बनते काम भी आपके बिगड़ सकते हैं। धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कई धार्मिक अनुष्ठानों में लिप्त हो सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, किसी धार्मिक क्षेत्र पर भी जा सकते हैं, किसी धार्मिक कार्य के लिए आप डोनेशन भी दे सकते हैं। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। इसके साथ ही किसी ना किसी को आप किसी ना किसी की मदद भी कर सकते हैं। हो सकता है आप अगर बिजनेस करते हैं, आपका अपना काम है, हो सकता है आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे दें, तो ये सब भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देने की क्षमता रखते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसी का घर यदि आपके कारण चलता है तो उससे बड़ा पुण्य आपको कहीं पे नहीं मिल सकता। काफ़ी उदार रहेंगे, दान पुण्य काफ़ी करेंगे, लेकिन सीमा में रह के करिएगा। कभी कभी, जब मैंने बता चुका हूँ पहले भी कई बार, कि मीन लग्न राशि के जातक जब दान पुण्य करने पे आते हैं तो अपना ही कभी कभी नुकसान करा बैठते हैं। नुकसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनको सीमा नहीं पता चलती कि कहाँ पर रुकना है, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है इनके लिए। थोड़ा कंजूसी करिएगा, क्योंकि इस समय आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो अनावश्यक खर्चों को यदि कंट्रोल कर लिया
तो चीज़ें सही रहेंगी, वरना कब खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, कब आपने पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया आपको ये चीज़ शायद पता भी नहीं चलेगी। धन आजीविका यानी कि पैसा कमाने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, नए आइडियाज़ आएंगे और इनकम के सोर्सेज भी आपके बढ़ेंगे। तो ठीक ठाक दिख रहा है। जो वाणी वाली बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लाइटली मत लीजिएगा। वाणी के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ईगो, कटु शब्द, व्यंग्यात्मक शब्द, हर चीज़ों पे कंट्रोल करना है। सेहत की बात है जहाँ तक, आँखों के रोग, सर के रोग, माउथ इन्फेक्शन, दांतों के रोग, ये सब तंग करेंगे। उपाय क्या है? आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करके पार्वती माता की मूर्ति पर चंदन का विलेपन करना है और काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। तो ये था अंगारक योग का क्या राशिफल होगा, क्या देश पर, दुनिया पर और 12 लग्न राशियों पर प्रभाव रहेगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।